हेलो, मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरे कुछ पेशेंट हैं जो काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि उनको प्रेगनेंसी जल्दी चाहिए और प्रेगनेंसी जल्दी क्यों नहीं हुई है। तो मेरा उन सभी पेशेंटों से ये कहना होता है कि आप पहले तो ये बताइए इसकी शादी को कितना समय हुआ। तो उनका ये कहना रहता है किसी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। क्या होता है, वो जब आते हैं किसी को 5 और 7 साल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं तो जिन महिलाओं की 30 साल से कम उम्र है उनको 1 साल देखने के बाद आना चाहिए, और जो 30 के ऊपर हो चुकी हैं और 6 महीने से साथ रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो उनको 6 महीने में ही डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए। उसमें जो शिकायतें उन लोगों की रहती है कि इनका महीना समय पे नहीं आ रहा, कोई की कंप्लेंट रहती है कि जल्दी जल्दी आता है, और किसी की कंप्लेंट रहती है कि 3 महीने हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं और पीरियड नहीं आता। किसी का समय पे भी आता है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो मेरा ये सर्वप्रथम तो ये कहना है कि ये जो जितने तरह के जो पेशेंट आ रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो प्रेगनेंसी होती है वो कैसे होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि जिन लोगों का बिल्कुल सही पीरियड होता है, सही समय पे आ रहा होता है, और जब उनसे बोलते हैं कि आपने टेस्ट कराए, बोले हाँ हमने सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ सही था, सारी जांचें सही थी, हस्बैंड की जांचें सही थी, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो हो सकता है कि उन्हें यही मालूम नहीं रहता कि प्रेगनेंसी किन दिनों में ठहरती है। जिस दिन प्रेगनेंसी होती है वो समय वो छोड़ तो नहीं देते हैं, उनको नहीं मालूम रहता। तो आज तो सर्वप्रथम मैं ये बात सबसे पहले बताने जा रही हूँ कि जो एमसी साइकिल होता है उसमें जो ओव्यूलेशन होता है और उस समय रिलेशनशिप रहे तो प्रेगनेंसी हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे किसी को 1 तारीख को पीरियड है, 1 जनवरी, कुछ मतलब समझो 1 दिसंबर, कुछ भी समझो, 1 तारीख को अपन एक महीने के हिसाब से मानते हैं, 1 दिसंबर को पीरियड आता है, और जो नेक्स्ट पीरियड है वो 30 दिसंबर को आ जाता है। कितने दिन हो गए? 30 दिन हो गए। तो जो उसका साइकिल का पीरियड है, एमसी साइकिल का पीरियड है, वो 30 दिन का है। तो ये साइकिल अपना 28 दिन का भी हो सकता है, 2-4 दिन चढ़कर भी हो सकता है, 32 हो सकते हैं, 34 हो सकते हैं, मतलब 4-5 दिन पहले भी किसी को आ सकता है, 4-5 दिन बाद भी आता है। 4-5 दिन पहले मतलब 25 दिन में आ गया, 26 दिन में आ गया, 28 दिन में आ गया, 30 दिन में आ गया, 35 दिन में आ गया। ये सब नॉर्मल में है। अपने को ये स्टडी मालूम होना चाहिए कि अंडा किस दिन रिलीज होता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, जो अंडे की लाइफ होती है वो केवल 12 से 24 आवर्स तक जिंदा रहता है। एक दिन 12 घंटे के बाद भी किसी का खराब हो जाता है, किसी का 24 घंटे तक रहता है। जो स्पर्म की लाइफ है उसकी लाइफ 3 दिन से लेकर 7 दिन तक होती है। किसी का 3 दिन में खराब होता है, किसी का 5 दिन में खराब होता है, किसी का 7 दिन में खराब होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर अंडा 24 आवर्स तक जीवित है तो किस दिन रिलेशनशिप होना चाहिए तो ये फर्टिलाइज हो जाए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जिसका पीरियड ठीक है, 30 दिन के अंदर आ रहा है, 28 दिन में आ रहा है, 35 दिन में आ रहा है, 34 दिन में आ रहा है, तो उनको किस दिन अंडा रिलीज हो रहा है ये नहीं मालूम,
कुछ महिला तो कहती हैं, जिनको कुछ कुछ मालूम होता है, अरे मेरे पेट में दर्द हुआ था, मुझे स्पॉटिंग हुई थी, कुछ ज़्यादा पानी का डिस्चार्ज हुआ था पतला सा, उस समय ज़्यादा हुआ था 13वें-14वें दिन के लगभग। हाँ, ये सिम्टम्स भी होते हैं। लेकिन सही समय जो अपन को मालूम करना है, तो जिसका 30 दिन का समय है, तो अपन मिड साइकिल 30 दिन का आधा 15 दिन कर लें। जिसका 28 दिन में आया उसे अपन 14 दिन कर लें। जिसका 32 दिन में आया उसे अपन 16 दिन कर लें कि इस दिन चांसेस हैं अंडा रिलीज होने के। तो अपन जब ये कैलकुलेट करेंगे, तो जिस दिन ये अंडा रिलीज होता है उसके अपन को 4 दिन पहले से 4-5 दिन पहले से ये देख लेना चाहिए कि अंडा रिलीज हो सकता है। तो ज़्यादातर डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको 8वें-9वें दिन से 30वें दिन तक साथ रहना है, क्योंकि जैसे जिनका 35 दिन में आ रहा है या 35 दिन में आ रहा है तो उनका 17वां-18वां दिन हो गया। तो ये जो मैंने बताया आपका इस साइकिल में होगा। फिर आप ये कहेंगे कि कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि अंडा रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आजकल ओव्यूलेशन किट भी आती है, आपको मार्केट में मिल जाएगी। ओव्यूलेशन किट कैसे चेक करते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगी। और आजकल मॉनिटर आता है, अपना ओव्यूलेशन मॉनिटर रहता है, डिजिटल रहता है, तो उसको अपन डिजिटल ओव्यूलेशन मॉनिटर कहते हैं। इससे भी अपन को मालूम पड़ जाता है कि कब ये अंडा रिलीज होगा। यह हार्मोन के कारण मालूम पड़ता है। जैसे अभी मैंने ओव्यूलेशन किट के बारे में बताया है, तो इसमें जो LH हार्मोन होता है उसको देखते हैं, और जो मैंने डिजिटल ओव्यूलेशन मॉनिटर के बारे में बताया है, इसको अपन तीनों-चारों हार्मोन देख लेते हैं। LH भी देख लेते हैं, एस्ट्रोजन भी देख लेते हैं। बाद में प्रोजेस्टेरोन के बारे में भी मालूम पड़ जाता है कि ओव्यूलेशन हो गया है, फर्टिलाइज हो गया है, इसका भी डिटेल हमको मालूम पड़ जाता है। इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करके देखा जाता है। इसकी जो स्टडी है, कब क्या से मिलेगा अपने को, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूँगी। अब मेरा ये कहना है कि उनकी तो बात मैंने बता दी जिनका साइकिल ठीक है, लेकिन जैसे कुछ महिलाओं ने बताया था कि ना हमारा साइकिल बहुत जल्दी आ रहा है, 10 दिन होते नहीं है, 12 दिन होते हैं, आ जाता है, और इधर उनको खून की कमी भी हो गई है, 10 दिन आ रहा है, 12 दिन में आ रहा है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि हमको पीरियड आते ही नहीं है, 4 महीने में 3 महीने में आता है, थोड़ा सा स्कैंटी पीरियड आता है, बहुत कम पीरियड आता है, जो PCOD के पूरे सिम्टम्स होते हैं। ये सब जो MC साइकिल को चला रहा है, हमारा शरीर में जो MC साइकिल हो रहा है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्मोन। और ये हार्मोन जो इम्बैलेंस हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, ये असंतुलित हार्मोन किसके द्वारा हो जाते हैं? अपनी लाइफ स्टाइल। अपनी लाइफ स्टाइल अगर गड़बड़ होती है तो ये सारे हार्मोन चेंज हो जाते हैं, और फिर अपन को डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, तो अपने को अपनी लाइफ स्टाइल भी अच्छी सुधारनी पड़ती है और दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। तो इसी के बारे में आपको मैं डिटेल चर्चा करूँगी। जैसे कि मैंने बताया, जिस लोगों का पीरियड जल्दी आ रहा है, तो उनको चाहिए अपना पौष्टिक आहार लें, आयरन लें, कैल्शियम लें। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कई बार बताया था कि जिन लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है कि उन्हें अब प्रेगनेंसी होने के लिए वो तैयार हैं, तो उनको सबसे पहले क्या चाहिए? फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम स्टार्ट कर देना है। अगर ये कभी अपने शरीर में ज़्यादा भी हो जाती है तो इससे कोई हानि नहीं होती, लेकिन इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बच्चे को कंजेनाइटल एनोमली नहीं होती, उसका ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है, स्पाइनल बाइफिडा नहीं होता। और बहुत सारी ऐसी कंजेनाइटल एनोमली होती हैं जिनको वो बिल्कुल होने नहीं देता, एवार्शन नहीं होने देता, अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छी चलाता है। B12, जिसमें B12 होता है, वो अधिक मात्रा में खाना है, पहले भी मैंने कई बार बताया है।
लेकिन अगर आप B12 और विटामिन D3 ये आप दोनों चेक करा लेते हैं कहीं ज़्यादा तो नहीं है, तो नहीं देंगे डॉक्टर। नहीं तो अगर आपने लेवल टी चेकअप कराया है और इसके अंदर इसकी मात्रा कम आई है तो आपको B12 भी सप्लीमेंट में देंगे और विटामिन D भी देंगे। खाने में आपको सुधार करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया कि दूध दही से बनी चीज़ों को, पनीर से बनी चीज़ों को, और अंडे के बारे में बताया था कि रोज़ आप प्रतिदिन 1 अंडा खाएंगे, जैसे मैंने मछली के बारे में भी बताया। लेकिन ये नहीं है कि जैसे मैंने आपको मछली के बारे में बता दिया तो आपने बहुत सारे अंडे खा लिए, बहुत सारी मछली खा ली, ऐसा नहीं करना है। आप 1-2 प्रतिदिन अंडे खा सकते हैं। मछली भी हफ्ते में 2 बार खाइए, 1 या 2 बार खा लीजिए। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। आपकी प्रेगनेंसी भी जल्दी होगी, और प्रेगनेंसी भी होगी तो वो भी जो बच्चा होगा बड़ा स्मार्ट, सुंदर, बुद्धिमान होगा। आपको ये सब चीज़ें लेना है। संतुलित आहार कितनी बार बताया है कि जैसे जो अपन प्रेगनेंसी में अपन जो ध्यान रखते हैं वही अपन को प्रेगनेंसी होने के लिए भी ध्यान रखना है। संतुलित आहार में ये नहीं है कि अपन अपना खा लें, कुछ भी खा लें और अपना पेट भर जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। संतुलित आहार में कई लोग कार्बोहाइड्रेट खूब खा लेते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, जिसमें खूब तेल, मिर्च, मसाले, जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब ठीक नहीं है। इससे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे और जिससे कई लोगों को आजकल पीसीओडी हो रहा है। पीसीओडी होता ही क्यों है? हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस जो अपना खाना जंक फूड ले रहे हैं, खूब तेल, ऑयली, स्पाइसी चीज़ें ले रहे हैं, तो इसलिए चाहिए कि संतुलित भोजन करें, हरी सब्जियां खूब लें, फल फ्रूट लें जिसमें विटामिन भी हो और मिनरल भी हो, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है। ये सब प्रेगनेंसी होने के लिए बहुत जल्दी कंसीव कराते हैं, क्योंकि इससे अंडा बेहतर क्वालिटी का बनता है। जो उनके हस्बैंड है उनको भी इस तरह से खाना है जिससे वो स्पर्म अच्छा बने। जब स्पर्म और अंडा अच्छा बनेंगे तो जो बच्चा जो अंडा फर्टिलाइज हुआ है और जो बच्चा बनेगा, जो एम्ब्रो से जो बच्चा बनता है वो बिल्कुल स्वस्थ होगा तो उसका एबॉर्शन का चांसेस नहीं होगा। कितनी बार अपन ने सुना है वो मिसकैरेज हो गया, अंदर ही अंदर खराब हो गया। पहले भी मैंने बताया कि मिसकैरेज 15% होता है, उसमें भी 10-12% जेनेटिक कारण से हो जाता है, क्रोमोसोम से एबनॉर्मलिटी से हो जाता है। क्रोमोसोम से एबनॉर्मलिटी होती क्यों है? यही सब जो कारण होते हैं। अंडा बेहतर क्वालिटी का नहीं होता, स्पर्म बेहतर क्वालिटी का नहीं होता, उसकी क्वालिटी अपन को सुधारनी होगी। क्वालिटी कैसे सुधरेगी? हार्मोन बैलेंस में रहें। हार्मोन बैलेंस कब रहेंगे? जब आप संतुलित भोजन लेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप जो हाई प्रोटीन डाइट लेंगे और कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे, जो आप रोटी भी खा रहे हैं तो अगर आप उस गेहूं की रोटी में आप चना, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, जो मिक्स रोटी बनाइए, बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन होगा। आप ड्राई फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट में ओमेगा 3 फैटी एसिड है। कई लोग कहते हैं गर्म होता है, जब अपन इसको भिगो के खाते हैं गर्म नहीं होता। अरे आप 1-2 अखरोट खा लीजिए, 4-5 बादाम डेली खा लीजिए, भिगो के रखिए, दूसरे दिन खाइए छिलका उतार के। किशमिश भिगो लीजिए, अंजीर ले लीजिए, पिंड खजूर ले लीजिए, इनको सब भिगो के खाइए। अंकुरित भोजन करिए। अंकुरित भोजन मतलब नाश्ता जो आप कर रहे हैं उसमें आप मेरा दालों को भिगो दो, मोठ को भिगो दो, चने को भिगो दो। जब ये अंकुरित हो जाती हैं, जैसे मोठ है, साबुत मूंग है, अंकुरित हो जाती हैं, वो अंकुरित करके ऐसा नाश्ता कीजिए। अगर अपन इस तरह का अंकुरित वाला डाइट ले रहे हैं तो ये बहुत हाई प्रोटीन डाइट है। हाई प्रोटीन डाइट के साथ इसमें विटामिन है, मिनरल है, ओलिक एसिड है, विटामिन डी है। आजकल सीजनल फ्रूट आते हैं, सीजनल फ्रूट ले लीजिए। सीजनल फ्रूट हमेशा अच्छे होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपने कच्चा पपीता खा लिया, कच्चा पाइनएप्पल खा लिया, इसको मत खाइए।
कई लोग ये कहते हैं कि ये अपने को इसका वजन बढ़ रहा था, मोटी होती जा रही थी, तो हमने इसको कह दिया ये कि ना ये सौंफ खाने लगी, और सौंफ को उसमें चाय में मिला के गुड़ में मिलाकर इस तरह से खाती है ये, और सौंफ बहुत अधिक मात्रा में खाती है। नहीं, सौंफ को ऐसे अधिक मात्रा में नहीं खाना। सौंफ को अगर आपको खाना है तो आधी चम्मच सौंफ ले लीजिए। आधी चम्मच सौंफ से आपका पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा। जो आप खा रहे हैं आपको उल्टी जैसा नहीं लगेगा, गैस नहीं बनेगी, कब्ज दूर हो जाएगा। जो अपन कहते हैं ना फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन होने से भी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, फिर वही बात आती है कि हार्मोन जब इम्बैलेंस है तो अपन को कई बीमारियाँ होंगी, पीसीओडी होगा। और हार्मोन इम्बैलेंस से जो एग होता है, जो अंडा होता है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। और अगर वो इम्प्लांट भी होता है तो वो हार्मोन इम्बैलेंस होने से उसको भी गिरने का डर रहता है। तो हमें चाहिए कि क्या क्या करना है। हाई प्रोटीन डाइट लेना है, सीजनल फ्रूट लेना है, चाहे वो अमरूद हो या अनार हो या सेब हो। सेब में कितना B12 होता है, अमरूद में कितना विटामिन सी होता है, अनार में विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी कितनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और ऑक्सीजन के ये आयरन के एब्जॉर्बेशन को बढ़ाता है। एनीमिया नहीं हो पाता, और ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यू को बहुत अच्छी होती है। ये सब चीज़ हमारे अंडे और स्पर्म की क्वालिटी को सुधार रही है। हम जो खाना खा रहे हैं, लोगों को लगता होगा कि खाना खाने से क्या होता है, अरे कैसे भी पेट भर लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसलिए तो अगर कंसीव भी होते हैं और एबॉर्शन हो जाते हैं, और कंसीव भी जल्दी नहीं हो पाती, इसलिए जल्दी कंसीव। विटामिन और मिनरल्स, जिंक, मैग्नीशियम, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। पीसीओडी में भी रोल है। अपनी लाइफ स्टाइल का रोल इतना है, जैसे मैंने बताया है कि कई लोग बिना बात के स्ट्रेस ले लेते हैं। कोई स्ट्रेस नहीं तो कुछ कारण नहीं, तो जैसे वो फ्री है, अरे हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इतना समय हो गया, तो आप स्ट्रेस मत लीजिए, आपको अपने रूटीन के काम करिए। लेकिन कुछ महिलाएं जैसे होती हैं, उनके साथ उनके बहुएँ रहेंगी, तो वो कहेंगी कि मेरी जो बहू है वो अपना कैरियर बना रही है, और कैरियर बना रही है तो उसको कहती है मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। जब हमारा कैरियर बन जाएगा तब हम प्रेगनेंसी करेंगे। अरे अपने काम के साथ साथ, अपने कैरियर के साथ साथ आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि जो 30 साल के पहले की प्रेगनेंसी होती है वो बहुत जल्दी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है। और जो 35 साल की महिलाएं कंसीव करती हैं तो वो ठीक नहीं होता। जैसे उनकी जो बहुएँ हैं, जो उनकी लड़कियां हैं, जो बहुएँ हैं, वो अगर 35 साल में करेंगी तो 50% होगा, और ना अच्छा अंडा होगा। तो अपनी क्वालिटी को सुधारने के लिए आप अपने कैरियर के साथ साथ आप प्रेगनेंसी भी करिए, क्योंकि वो समय वो भी इम्पोर्टेंट है। और आप काम भी करिए, आप खुश रहिए, आप स्ट्रेस मत रखिए। अगर आपको स्ट्रेस होता है किसी कारण से, मान लो हो ही गया, तो आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो आप करिए, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाए। क्या होता है, कई लोग की हैबिट में होता है स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना। अगर वो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो स्मोकिंग जब करेंगे तो सामने वाले पर भी उसका पूरा वो धुआं उठता है, पूरा वो जाता है, पॉल्यूशन होता है। तो उससे अंडे की क्वालिटी भी बिगड़ेगी, स्पर्म की क्वालिटी भी बिगड़ेगी, स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे। अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल से कम हो जाएंगे। पॉल्यूशन से दूर रहना है। और सबसे क्या होता है, उनकी जो नींद होती है पूरी नहीं लगती, जो उनका सोने का, जैसे आजकल की लाइफ में, क्योंकि जो उनकी सास और जो माएँ आती हैं वो ये कहती हैं कि पुराने ज़माने में तो ना पीसीओडी होता था, ना कुछ होता था, बड़ी जल्दी कंसीव हो जाते थे, बच्चे हो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। कोई यही कारण है,
एक तो ये पॉल्यूशन में रह रहे हैं, अल्कोहल ज़्यादा हो गया है, जो डाइट उन्हें लेना चाहिए हरी सब्जियों का वो नहीं ले रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि खूब पालक लो, टमाटर लो, दोनों को खूब मिला के लो, दोनों में विटामिन सी और आयरन होता है। जितनी हरी सब्जी आप खा सकते हैं आप खाइए, लेकिन उसको जैसे मैंने बताया धो के साफ करके, किस तरह से धोना है वो पिछले वीडियो में। तो आप इन हरी सब्जियों को खूब अच्छे से धोना है और पालक हुआ, टमाटर हुआ, इसमें मिला के लीजिए। आपको जैसे अंकुरित दालें हैं वो खानी है, मिक्स वाला आटे की रोटी खाना है। पहले सब कुछ चलता था, जौ, ज्वार, मकई, इनकी सब रोटी बना के सब चलती थी। सरसों की सब्जी, मकई इनको फेमस थी और उनको ये सब दिक्कतें नहीं हुआ करती थी। आजकल का पॉल्यूशन इतना है तो ये सब अल्कोहल, ये इसकी वजह से स्पर्म काउंट भी कम हो रहे हैं और अंडे की क्वालिटी भी खराब हो रही है। और जैसे मैंने बताया नींद नहीं आना, क्योंकि क्या होता है, मोबाइल है, मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं, रात में आवाज़ कर रहा है, वो लाइट छोड़ रहा है, नींद नहीं आती, बीच में नींद खुल जाती है। जबकि नींद आना चाहिए पर्याप्त 7-8 घंटे होना चाहिए। रात में आप 10-11 बजे सो जाइए, सुबह आप 6-7 बजे उठ जाइए, 6 बजे करीब सुबह के समय। अगर ये आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपका हार्मोन बिगड़ेगा, क्योंकि सारा खेल हार्मोन का है। एमसी साइकिल जो रेगुलेट होते हैं वो सारे हार्मोन से होते हैं। जब आपकी नींद पर्याप्त नहीं हुई है, बीच में आप जगते रहे हैं, आपने 8 घंटे की नींद नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? आप जब शाम को खाना खाते हैं आप घूमने जाइए। एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, ये बात ज़रूर है कि हैवी एक्सरसाइज मत करिए, आप हल्की सी एक्सरसाइज करती रहिए। क्या होता है, मेरे पास कुछ पीसीओडी के पेशेंट आएंगे, वो आके बोलेंगे कि आजकल हमने बहुत एक्सरसाइज कर दी, अपना वजन कम कर रहे हैं और आजकल तो हमने एक टेबलेट भी खाना शुरू कर दी है, बस आजकल पोया खा लेते हैं, उपमा खा लेते हैं, सारा हमने डाइट कंट्रोल कर रखा है क्योंकि हमें वजन कम करना है। अरे ये तो हमने बहुत गलत किया है। अगर आपने कंट्रोल करने के लिए हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, आप एक्सरसाइज करिए जैसे कार्डियक पेशेंट करते हैं। घूमने जाइए, भागिए, दौड़िए, बैडमिंटन खेलिए, स्विमिंग करिए, ये सब हल्की एक्सरसाइज में आता है। शाम को आप खाना खा के घूमने चले जाइए और सुबह भी आप खाना खा के आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। दोपहर में खाकर एकदम से आपको ये नहीं कि अपन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल हैवी कर रहे हैं। अरे हैवी एक्सरसाइज करेंगे और जैसे उसने बताया कि हमने ना हैवी एक्सरसाइज करी और हम वजन कम कर रहे हैं, तो ये हल्का फुल्का जो खा रहे हो पोया और ये स्पाइसी फूड, इससे सब मामला बिगड़ रहा है, आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। जब आप कमज़ोर होंगे तो ऐसा भी होगा कि एमसी पीरियड बंद हो जाए, जो स्कैंटी पीरियड आ रहा है वो भी आपका कम हो जाए। आपने स्कैंटी पीरियड के चक्कर में सब किया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए। आपको वीक नहीं होना, आपको तो हाई प्रोटीन डाइट लेना है, आपको मिनरल्स वाला लेना है, विटामिन वाला लेना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला लेना है। आपको इस तरह का भोजन रहेगा तो क्या होगा, हार्मोन आपके संतुलित हो जाएंगे। हार्मोन संतुलित होंगे तो पीसीओडी ये सब चीज़ हो रही है, आपका पीरियड नहीं आ रहा, आपका पीरियड बहुत अच्छे से आने लगेगा। जब पीरियड अच्छे से आएगा तो सब अंडे की क्वालिटी सुधरेगी और जल्दी कंसीव होंगे आप। तो आपको ये सब नहीं करना जो आप कर रहे हैं। हाँ, इतना भी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा है ना ओबेसिटी होती जा रही है आपको। आप अपना जो वजन है आइडियल वेट रखिए, जो बीएमआई होता है वो 25-26 के पास रहने दीजिए। और जैसे मैंने बताया किसी चीज़ की आप अति मत करिए। जैसे वो कहा कि उसने वो मछली रोज खा के आ गई, सौंफ है ना बहुत ज़्यादा ले रही है, अरे आधी चम्मच 1 चम्मच सौंफ ले लो, आधी चम्मच ले लो, आपके फाइबर्स इतने अच्छे रहेंगे। जैसे मैंने बताया फाइबर्स बहुत अच्छे रहते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता तो हार्मोन बैलेंस रहता है, हार्मोन बैलेंस रहेगा तो ये सब पीसीओडी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितना अच्छा है कि ये सब आप ध्यान रखेंगे। फिर अपन दूसरी बात ये है, जैसे वो स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस आप योगा मेडिटेशन कीजिए। नींद के लिए आप तुरंत आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो तुरंत ना आपको खाना है, तो तुरंत खा के सोना नहीं है, आपको घूम के आना है। फिर आप रेस्ट करिए और जब आप सोने जा रहे हैं उस कमरे में, उस कमरे का टेम्परेचर देख लीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। कभी बहुत गर्मी होती है, बहुत ठंड होती है तो नींद नहीं आती, लाइटें आसपास जलती हैं तो नींद नहीं आती है। तो आप आराम से सोइए, 7-8 घंटे आराम से सोइए, आपका हार्मोन जो बैलेंस है वो सही रहेगा, क्योंकि सारा खेल यहाँ हार्मोन का होता है। अब ये बताऊँ कि हार्मोन होता क्या है। जब से आप बोल रहे हो कि मैडम हार्मोन चिल्लाई जा रही है, तो क्या आपको बताना होगा कि हार्मोन होता क्या है। तो मेरा ये कहना है, ये हार्मोन क्या होता है।
अपने शरीर में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो हार्मोन सिक्रेट करती है। जैसे प्रेगनेंसी होने के लिए FSH, ALH, ओस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब का प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा रोल है। जैसे FSH होता है, FSH जब रिलीज होता है तो फॉलिकल बनने लगते हैं। जो ओवरी होती है फॉलिकल बनाती है बहुत सारे। जब ये फॉलिकल बहुत सारे बनने लगते हैं तो साथ में ये एस्ट्रोजन को भी है ना सिक्रेट करती है। और जब ये एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है तो ये एस्ट्रोजन कहाँ जाता है? अपने पिट्यूटरी जो हार्मोन सिक्रेट कर रही थी उसको एक सेंस होता है और वो LH हार्मोन सिक्रेट कर देता है। अब मैंने इतनी देर से इतना वो बताया कि वो अपन एक ओव्यूलेशन किट से चेक करेंगे कि अंडा बना कि नहीं बना। तो वो जो ओव्यूलेशन किट होती है ना वो LH हार्मोन को ही चेक करती है। और ये जो ओव्यूलेशन किट होती है ये LH हार्मोन जब अधिकतम होता है तो ये मालूम पड़ जाता है कि अपना अंडा रिलीज होने वाला है। अंडे की लाइफ तो बहुत कम है, 12 से 24 घंटे की। तो जब वो ओपन उससे चेक करेंगे, बिल्कुल वो किट की तरह होता है, 1 लाइन 2 लाइन जैसे उसमें आती है, आगे बताऊंगी। तो वो LH हार्मोन को चेक कर रही है। LH हार्मोन जब अधिक होगा तो अपन को ये इंडिकेशन होता है कि हाँ अंडा रिलीज हो रहा है। लेकिन कभी कभी ये फेल हो जाता है, जैसे PCOD में LH हार्मोन तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन उसमें अंडा नहीं बनता, तो वो गड़बड़ हो जाता है, उसे मालूम नहीं पड़ पाता। 40 साल की उम्र में भी नहीं मालूम पड़ पाता। 40 साल की उम्र के बाद LH का हार्मोन वैसे ही बढ़ जाता है। कभी कोई एंटीबायोटिक खा रहा होता है, कोई ओव्यूलेशन की वो ट्रीटमेंट ले रहा होता है, तो ये उनमें थोड़ा सा LH हार्मोन वैसे ही थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, तो उनमें ये फेल होता है। ये जो मैंने बताया ना LH का इतना बड़ा रोल होता है। और इसकी जो LH होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि फॉलिकल बनते हैं किससे? FSH से। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसने बनाया था उसको? पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहाँ काम किया था उसने? ओवरी में। ओवरी में क्या रिलीज हुआ था? LH। जो ओस्ट्रोजन बने थे फॉलिकल, जो छोटे छोटे फॉलिकल बन रहे थे, उससे वो ओस्ट्रोजन ने उस पर काम किया तो क्या बना? LH। LH ने कहाँ काम किया? LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। तो ये इसने कहाँ काम किया? जो इसमें एक बड़ा फॉलिकल बना था, जो डोमिनेंट था, बड़ा था, उस पर काम किया। किसने काम किया? LH ने। वहाँ से कौन निकला? अंडा, ओवम निकला। और जो छूट गया वो क्या था? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम बाद में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है। जो मैंने बताया ना 4 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 3 के बारे में तो मैंने ये बताई दिया आपको। ओस्ट्रोजन जो फॉलिकल बन रहे थे तो उसने बना दिया, और LH ने आया उस पर काम किया, जो सबसे बड़ा फॉलिकल था। सबसे बड़ा फॉलिकल था, उस पर काम किया, उससे निकला अंडा। अब उससे जो अंडा निकला, जो फॉलिकल जो बाद में वो रह गया, जो उसका बचा हुआ भाग, तो वो रह गया कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम ने क्या बना दिया? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया? जो अंडा था, जो अंडा निकला, आपने उसका पता लगा लिया कि आज के दिन ये अंडा निकला है। आप उसको आपको सेम डे रिलेशनशिप में रहना है, उस दिन आपको संबंध जरूर बनाना है। क्योंकि संबंध बनाने के लिए जैसे लोग कहते हैं कि आपको 8वें 9वें 10वें दिन से 20वें दिन तक संबंध बनाने हैं या 18वें दिन तक बनाने हैं, आपके साइकिल के अनुसार बताते हैं। तो जो आपके जो दिन थे, इस दिन में आपको ये बोला जाता है कि आपको एक दिन छोड़कर भी रह सकते हैं, अल्टरनेट डे रह सकते हैं या डेली रह सकते हैं। तो आपको उस दिन सेम डे बनाना है, और बाकी अगर आपको समय है तो आप अल्टरनेट डे कर सकते हैं। और जैसे आपसे पहले पुराने ज़माने में कहते थे कि आप पर डे, या बुजुर्ग लोग कहते थे कि आप पर डे रहेंगे तो वो कम हो जाएगा, आपका स्पर्म क्वालिटी बिगड़ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको इन संबंधों पर ध्यान रखना है। जिस दिन आपने देखा कि आपका है ना आज अंडा रिलीज़ हुआ है और अच्छे क्वालिटी का सब कुछ सब बढ़िया आपने खाया पिया, तो आप उस दिन सेम दिन आपको रिलेशनशिप में रहना है और खुश रहना है। किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना है। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको वहाँ पे नाइट में ड्यूटी करनी पड़ती है, तो आप इस समय नाइट ड्यूटी ना करके, क्योंकि जो
रात की नींद होना, पर्याप्त नींद होना बहुत ज़रूरी है अपने हार्मोन बैलेंस करने के लिए। तो आपने क्या जाना कि आपके 4 हार्मोन कितने इम्पोर्टेंट थे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने क्या किया, जो आपका फर्टिलाइज अंडा था, फर्टिलाइज एग था, जो जाइगोट बन गया था, वो जो अपनी बच्चेदानी के अंदर जो अंदर की दीवार होती है जिसको अपन एंडोमेट्रियम कहते हैं, वहाँ जाके वो इम्प्लांट होता है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही उसको इम्प्लांट करता है। अगर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है तो वो गिर जाता है, जाइगोट होता है वो गिर जाता है, पीरियड आ जाता है, वो फिर आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता। इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। आपने क्या क्या जान लिया, 4 इंपॉर्टेंट आपने हार्मोन जान लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाए, कंट्रोल किसने किया, आपकी लाइफ स्टाइल। अब जैसे पीसीओडी हो जाता है, पीसीओडी का ट्रीटमेंट भी यही होता है। वो लोग कहते हैं कि अब चेहरे पे बाल आने लगे हैं, बाल झड़ने लगे हैं, मोटापा होता जा रहा है, किस हो रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस से। उनकी लाइफ स्टाइल को पूरी चेंज करनी होगी, जैसे मैंने बताया। उसमें अपन थायराइड लेवल भी करा लेते हैं। थायराइड लेवल T3, T4, TSH होता है। एक कम होता है तो भी गड़बड़ होता है, और अगर ज़्यादा होता है तो भी गड़बड़ आता है, पीरियड को पूरा गड़बड़ कर देता है। तो पहले हमको ये T3, T4, TSH करा के थायराइड की दवा लेके अपना साइकिल में नॉर्मल लाना है। लेकिन जिन लोगों के जैसे पीरियड लेट भी आते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि किस दिन ओवुलेशन होना है वो पता लगा सकते हैं। पीसीओडी में जो ओबेसिटी हो जाती है तो अपन को उसमें सब ये जैसे मैंने बताया ना, अपन टेस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपन पूरा है ना एनसी प्रोफाइल जो अपन प्रेगनेंसी में भी करा रहे हैं वो अपन को ये सब पहले कराना है। और ये जो अपना ट्रीटमेंट है जो अपन प्रेगनेंसी में भी लेते थे, ये अपन को पहले से ही 3 महीने पहले से, 6 महीने पहले से, जितना आपको जब भी आपको लगे कि प्रेगनेंसी चाहिए और जब भी आपको मालूम पड़ जाए आप शुरू कर दीजिए। 2 महीने पहले से जब भी आपको मालूम पड़ा है, 3 महीने से और कर देंगे तो और अच्छा है, 6 महीने पहले से कर देंगे तो और अच्छा है। अगर उसी महीने मालूम पड़ा है तब भी आप ये सारा डाइट और ये सारी सप्लीमेंट लेना, जैसे मैंने बताया फोलिक एसिड, B12, विटामिन डी सब शुरू कर दीजिए कि आपका जैसे हार्मोन बैलेंस बिल्कुल सही हो जाए। तो अब ये मैंने बताया आपका प्रोजेस्टेरोन से ये आपका बच्चा वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, बच्चा बढ़ने लगता है, आके फिर वो जो HCG हार्मोन होता है वो भी बढ़ने लगता है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। अब ये प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय ना हो तो आपको सब बातों का मैंने पहले ही बताया, सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो मैंने आपको जितनी बातें लाइफ स्टाइल की बताई कि आइडियल वेट गेन हो, आइडियल वेट हो आपका, ना ज़्यादा ओबेसिटी नहीं हो, ज़्यादा कम ना हो जाए, जैसे पीरियड ही बंद हो जाए, सारे विटामिन कम हो जाए, स्ट्रेस ना हो आपकी लाइफ में, आप पॉल्यूशन से दूर रहें, आप खाने पीने का ध्यान रखें, पर्याप्त नींद सोएं। अगर आप इतनी सी बातों को भी ध्यान दे लेंगे तो आपका काम सब ठीक ठाक हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि कई लोग ये कहते हैं कि ओवुलेशन नहीं मालूम पड़ पाएगा और ऐसे नहीं होगा, तो फिर ये कहीं फेल ना हो जाए, मालूम नहीं पड़े। जैसे मैंने कहा कि अभी आपको ओवुलेशन किट है ना, वो ठीक से कुछ लोगों में जैसे बताया 40 साल के ऊपर और PCOD वालों को इनको इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं बता पाएगी, या फिर उनके पास वो जो मैंने बताया कि डिजिटल ओवुलेशन मॉनिटर है वो नहीं है, और इससे अच्छा वो किसी डॉक्टर के पास चले जाएँ तो ठीक है, क्योंकि ओवुलेशन स्टडी भी होती है। और उन लोगों को भी ओवुलेशन स्टडी कराना चाहिए जिनका इनरेगुलर है, उनको तो समझ ही नहीं आएगा। ये तो मैंने आपको मिड साइकिल से कंफर्म करके बता दिया कि आप वो मिड साइकिल आप कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जिनको इनरेगुलर है, 2 महीने में आ रहा है, तो वो अगर 2 महीने में आ गया, उन्होंने पहले है ना इलेज हार्मोन बढ़ गया उनका और अंडा बना नहीं, तो मालूम नहीं पड़ पाएगा। तो उन लोगों के लिए भी ओवुलेशन स्टडी डॉक्टर के पास जाके सोनोग्राफी से मालूम पड़ जाती है। वो सोनोग्राफी से आपको 90-10 दिन से बुलाते हैं, 1 दिन छोड़ के बुलाते हैं। अगर 20 मिनट तक का अंडा बनता है तो वो मतलब अंडा रक्षा के वाला है, तो 1 दिन छोड़ के बुलाते हैं। अब उनको उस दिन मालूम पड़ जाता है किस दिन वो 18वें दिन था कि 17वें दिन था कि 20वें दिन था, वो अपन को मालूम पड़ जाता है कि इस दिन अपना अंडा बनता, उस दिन से एक दिन आपको समझ रखना जरूरी है। जैसे मैंने स्पर्म के बारे में बताया कि स्पर्म तो वो 3 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 7 दिन, एवरेज मान लो तो 5 दिन, तो ऐसे वो रहता है।
ना। किसी का 3 दिन में खराब होगा, किसी में 5 दिन की लाइफ होगी, किसी की 7 दिन की होगी, ऐसी अपनी अपनी लाइफ होगी। लेकिन जैसे आप उस दिन आप संबंध बना रहे हैं, जिस दिन वो अंडा बना है, जिस दिन आपको बता दिया उस आपको सोनोग्राफी वाले ने, आप गायनिकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने आपको सोनोग्राफी बताई कि करा लीजिए, रेडियोलॉजिस्ट ने आपकी सोनोग्राफी कर ली, एक दिन छोड़ के बुलाया, और उस दिन आपने उस संबंध रखे। तो संबंध रखने के लिए जब IVF भी करते हैं तो आप 15 मिनट लेटे रहिए। IVF में भी 15 मिनट लेटा के आप 15 मिनट लेटे रहिए, जैसे स्पर्म अब उनको मालूम पड़ जाए कि वो मूवमेंट के द्वारा पहुँच जाए, अंडे से मतलब फर्टिलाइज हो जाए। तो ये सब आपने इस वीडियो में जान लिया है कि कैसे अपन को रेगुलर MC साइकिल में कैसे वो अंडा बनेगा और कैसे बेहतर क्वालिटी का अंडा बनेगा, कैसी लाइफ स्टाइल अपन को रखनी है, और स्पर्म भी कैसे अपने को अच्छी क्वालिटी का लेना है। ये सब आपको सुधार करना है खाना पीना में लेकर, और अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो लेके, और जैसे मैंने बताया रेशेदार वाला खाना, विटामिन खाना वाला, मिनरल वाला, हाई प्रोटीन डाइट, ये सब लेके रेशेदार भोजन हमेशा लेना है, क्योंकि जिससे आपका पेट साफ होता रहे। अगर किसी का कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होता है, तो फिर आप इस्तांबुल भी ले सकते हैं, जिससे आपका पेट साफ रहे, क्योंकि ये सब हार्मोन बैलेंस करता है। और असंतुलित भोजन रहेगा, जैसे सभी कारण है, यही नहीं सारी जगह मैंने अभी बताए हैं। नींद आना, स्ट्रेस लेना, स्ट्रेस अगर अपन ले लेते हैं, कार्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, पूरा हार्मोन का लेवल बिगाड़ देता है, PCOD में भी बिगाड़ देता है, पूरा जो हार्मोन बिगड़ जाते हैं तो PCOD हो जाता है। तो अपन को सब कैसे हार्मोन को कंट्रोल में करना है, ये सब मैंने समझाया। आपका MC साइकिल सही रहेगा, अच्छा अंडा होगा, अच्छा बीज होगा, आप सही समय पर वो दिन चुनेंगे तो आप ज़रूर जल्दी से जल्दी आपको प्रेगनेंसी होगी। और जैसे मैंने बताया है कि आपको ना ये अपने कैरियर के साथ साथ कम उम्र में कर लें, क्योंकि बाद में उसकी जो रेट होती है वो 50% हो जाती है, और इस तरह से बताया कि अननॉर्मलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाता है, जबकि इसमें कम होता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी आप जो प्रेगनेंसी करना चाहते हैं वो मेरी बातों को इस वीडियो में जानकर ज़रूर पालन करें और कामयाब। थैंक्स।